नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। बात करूंगा महाराष्ट्र के बारे में। जी हाँ, महाराष्ट्र के बारे में बात करूंगा क्योंकि महाराष्ट्र के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर गुस्सा गए हैं, मुंह लटका लिए हैं, चुप हो गए हैं और उनका नाम है सुबोध जायसवाल जी। जी हाँ, महाराष्ट्र के डीजीपी। महाराष्ट्र के डीजीपी जो है वो अपने आप को नाखुश महसूस कर रहे हैं, अपने आप को सैड फील करा रहे हैं क्योंकि उनके साथ धोखा हो रहा है। ये तिवारी भैया का सोर्सेस नहीं बता रहा, याद रहे, नहीं तो आप लोग कभी भी किसी को भी उठा लेते हो। ये तिवारी भैया का इन्फॉर्मेशन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक खबर छपी है जिसमें लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र के डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि पुलिस का महकमा का सबसे बड़े औंधे पे बैठे हुए हैं, औहदे पे बैठे हुए हैं, माफ कीजिएगा, औहदे पे बैठे हुए हैं, जिस पोजीशन की बात करते हैं डीजीपी, वो गुस्सा गए हैं, वो अपसेट है। वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र छोड़ के मैं केंद्र सरकार में चला जाऊं, मैं जाके अमित शाह जी के ऑफिस में काम करूं, मैं महाराष्ट्र में काम नहीं करना चाहता। अब सवाल होता है कि आखिर महाराष्ट्र में क्यों नहीं काम करना चाहते हैं डीजीपी साहब? क्या अर्नव के गिरफ्तारी के कारण? क्या उनको कोई चीज़ से परेशान कर रहा है? आखिर किन मुद्दों के कारण महाराष्ट्र के डीजीपी यानी पुलिस के कैप्टन, महाराष्ट्र के पूरे पुलिस कैप्टन के हेड अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, अपने आप को सैड महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ कुछ चीज़ें गलत हुई है। वाह रे वाह, महाराष्ट्र सरकार। अब तिवारी भैया ब्लेम मत कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक रिपोर्ट है उसी के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक रिपोर्ट है कि सुबोध जायसवाल जी, जो कि महाराष्ट्र के डीजीपी हैं, महाराष्ट्र पुलिस के हेड हैं, परमबीर सिंह जी के ऊपर में आते हैं, वो अपने आप को सैड महसूस कर रहे हैं। इसलिए महसूस कर रहे हैं कि जो भी कुछ महाराष्ट्र में पुलिस ऑफिसरों का तबादला किया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उसमें बिना किसी परमिशन से, उसमें राजनीतिक यानी पॉलिटिकल प्रेशर देके किया जा रहा है। उसमें सुबोध जायसवाल जी का कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा, मैंने कोई साइन नहीं लिया जा रहा है, कोई सिग्नेचर नहीं हो रहा है, कोई उनकी सुन नहीं रहा है, कोई सलाह नहीं ले रहा है और ट्रांसफ़र किए जा रहा है, जिसको मर्जी में आ रहा है ट्रांसफ़र किए जा रहा है। और सुबोध जायसवाल जी अपने आप को पपिट मान रहे हैं कि हम तो कठपुतली बन चुके हैं, हमसे जब कोई परमिशन ही नहीं ले रहा है तो फिर इस पद पे बैठ के क्या फ़ायदा? इससे बेहतर है कि कहीं हम जाएं और वहाँ पे काम करें। तो उन्होंने अब अपनी मन की जो बात है, मन की इच्छा है, वो किसी न किसी मीडिया से शेयर किया होगा और वो मीडिया खबर में आई थी कि अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के गोद में जाना चाहते हैं, कि वहाँ पे हम अब सेवा देना चाहते हैं क्योंकि महाराष्ट्र में मेरे से यानी कि सुबोध जायसवाल जी से परमिशन नहीं लिया जा रहा है। इसीलिए वो अपसेट हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि अब हम जाके माफ़ कीजिएगा, केंद्र सरकार में जाके काम करें और वहाँ पे अपने टैलेंट को निखारें। और आपको मैं बता दूं कि सुबोध जायसवाल जी जो हैं वो रॉ में भी, रॉ में भी बहुत लंबा टाइम तक काम कर चुके हैं, काफ़ी टैलेंटेड आईपीएस ऑफिसर हैं। तो वो अब महाराष्ट्र की धरती से छोड़ना चाहते हैं और केंद्र यानी दिल्ली में आना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि हम एक टैलेंटेड आईपीएस ऑफिसर तरीके से अपने परफॉर्मेंस को दे सकूं। अब बात करेंगे दूसरा टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक ऐसा है कि आज सुप्रीम कोर्ट भी उद्धव ठाकरे जी से अपसेट है, यानी इधर उद्धव ठाकरे जी से वहां के डीजीपी अपसेट हैं महाराष्ट्र सरकार से, पहला टॉपिक में। और दूसरा टॉपिक आ गया है कि महाराष्ट्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट के जो जज वो भी आज दुखी हैं। अब लीजिए,
ये भी दुखी हो गए। और जज साहब इसलिए दुखी हैं क्योंकि जिस तरह से अर्नब भैया को परेशान किया जा रहा है, नोटिस पे नोटिस देके, नोटिस पे नोटिस देके, नोटिस पे नोटिस देके, उससे कहीं ना कहीं वो परेशान है। और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है क्या इतनी जल्दीबाजी हो रही है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है, क्या कमी हो गया है, क्यों नहीं वक्त दिया जा रहा है, और कम सबूत में इतने सारे नोटिस क्यों दिए जा रहे हैं। बहुत सारे तरीके हैं। तो बहुत सारे सवाल पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा ने इतना बड़ा, इतना मोटा विशेषाधिकार नोटिस दिया था कि जल्द से जल्द आइए और जवाब दीजिए। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो उठा लिए जाएंगे, जैसे कुछ दिन पहले उठाया गया है। यानी एक और केस लादा गया है ऑलरेडी इनको, यानी महाराष्ट्र सरकार एक ऑलरेडी केस लाद चुकी है अर्नब गोस्वामी पे। तो आज सुप्रीम कोर्ट पे उसकी सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार दिया महाराष्ट्र सरकार जी को, यानी उद्धव ठाकरे जी को। जी लगा दिया है, जी लगा दिया है। कुछ को लिए करिएगा मत, आप लोग बड़ा डराते हैं। तो जी लगा दिया है। तो मैं यही बोल रहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इतने सारे फटकार दे रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे जी संभल क्यों नहीं पा रहे हैं? कौन उनको गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, कौन उनको भटका रहा है, ये कहीं ना कहीं समझना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आज उद्धव ठाकरे जी के सरकार पे सवाल किया है, उससे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी के सरकार की छवि एक बार और धूमल हो चुकी है। इससे पहले भी बहुत बार सुप्रीम कोर्ट लगातार महाराष्ट्र सरकार पे सवालिया निशान खड़ा करता रहा है, लगातार उनसे सवाल जवाब पूछता रहा है। लेकिन आज उसने फिर से पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या जल्दीबाजी है, और साथ में जो एक पावर लगाने वाले थे कि गिरफ्तार करने वाले थे, वो गिरफ्तारी पे रोक लगा दिया है। बोल दिया है कि गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, और फिर से बोला है कि बहुत सारे एविडेंस दीजिए, उसके बाद हम विचार करेंगे। अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं। तीसरा टॉपिक यानी कि महाराष्ट्र सरकार के अंदर एक मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री, जिनका नाम है श्री अशोक चौहान जी। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र में, कांग्रेस के कद्दावर लीडर हैं। उन्होंने भी आज उद्धव ठाकरे जी पे सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पता चला है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे जी कुछ जगहों पे विकास निधि को रोक रहे हैं। जहां विकास करना है वहां पे जो डेवलपमेंट के लिए मनी होता है उसको नहीं देते हैं। तो उन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि विकास में अड़ंगा डाल रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी। यानी 3 लोग आज महाराष्ट्र सरकार पे लगातार क्वेश्चन कर रहा है। पहला यानी सुबोध जायसवाल जी, उन्होंने कहा है कि बिना परमिशन के धड़ल्ले से ये वो हो रहा है, और लगातार चल रहा है। लगातार बिना परमिशन से लोग जिसको मन में आ रहा है उस ऑफिसर को उठाते हैं, इस इधर डाल देते हैं, इस ऑफिसर को उठाते हैं इधर डाल देते हैं। तो इसलिए वो भी दुखी हैं। दूसरे दुखी सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी दुखी है। वो भी बोल रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पे भी जो कोर्ट है उसने भी कहा था कि इतनी जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए था, आपको टाइम देना चाहिए था। तो वो भी अपसेट है। और तीसरा जो कांग्रेस के कद्दावर लीडर हैं अशोक चौहान जी, वो भी अपसेट हैं। बोल रहे हैं कि विकास निधि यानी कि डेवलपमेंट फंड उद्धव ठाकरे जी रिलीज नहीं कर रहे हैं। यानी कि तमाम चारों तरफ से उद्धव ठाकरे जी घिरे हुए नजर आ रहे हैं, और साथ में जनता से भी घिरे आ रहे हैं, क्योंकि जनता लाभ और अशोक चौहान जी, ये 3 जन आज जो हैं वो उद्धव ठाकरे जी से गुस्से में है, सवाल पूछ रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश।
कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओवर एंड आउट। वेद लविश्वा को हटा दिया है।